ओम गणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 का पंचम पाठ शुकनासोपदेश है पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के महान गद्यकार बाण भट्ट के प्रसिद्ध रचना कादम्बरी से संपादित किया गया है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम उपन्यास है। यह काव्य रसिकों को मस्त कर देने वाले मदिरा के समान है। कादम्बरी इसका शाब्दिक अर्थ मदिरा होता है और इसकी नायिका का नाम भी कादम्बरी है, इसलिए इस उपन्यास का नाम कादम्बरी रखा गया। शुकनासोपदेश है। शुकनासस्य उपदेश है। शुकनास का उपदेश। शुकनास एक मंत्री का नाम है। वह राजकुमार चंद्रापेड़ को उपदेश देता है, इसलिए इस पाठ का नाम शुकनासोपदेश है रखा गया है। पाठ इस प्रकार है। एवं समति क्रामत्सो दिवसेषु। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर, समति क्रामत्सु का अर्थ होता है बीत जाने पर, दिवसेषु माने दिनों के, कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा कौन? तारापीड़। राजा तारापीड़ ने चंद्रापीडस्य जो राज्याभिषेकम कि राजकुमार चंद्रापीड़ के राज तिलक करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने प्रतिहारान प्लस उपकरण, प्रतिहारान का अर्थ होता है द्वारपालों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए आदेश है, आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च, यौवराज्याभिषेकम राज तिलक करने के लिए उपस्थित हुए, राज तिलक के लिए उपस्थित हुए। तम कदाचित माने कभी, दर्शनार्थम आगतम दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि विनम्रता से संपन्न, तम उस राजकुमार चंद्रापीड़ को विनीतरम इच्छन कर्तुम और अधिक विनम्र बनाने के इच्छा करने वाले शुकनास है। शुकनास मंत्री ने सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। उवाच कहा। तात चंद्रापीड़ है कि हे पुत्र चंद्रापेड़, वेदितव्यस्य कि जानने योग्य विषय को, विदित जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्र से और सभी शास्त्रों को पढ़ लेने वाले तुम्हें, के माने तुम्हें, नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, न प्लस अल्पम प्लस उपदेष्टव्यम प्लस अस्ति, के अल्पम अपि माने थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्य माने उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उपदेष्टव्य माने उपदेश देने के योग्य है कि तुम थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। केवलम च और केवल निसर्गतः स्वाभाविक रूप से, एवाति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यौवन प्रभवम का अर्थ होता है युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, तमह, तमह का अर्थ होता है अंधकार, और अति गहनम अत्यधिक गहरा होता है। युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अंधकार ही अत्यधिक गहरा होता है। अति गहनम अत्यधिक गहरा होता है। अपरिणामोपशमो, अपरिणाम प्लस उपशम है। उपशम माने शांत होने वाला, और परिणाम, परिणाम माने वृद्धावस्था, और यहाँ पर
परिणाम से पहले ए लगा हुआ है तो इसका विलोम हो जाएगा कि वृद्धावस्था में शांत न होने वाला, दारुणों माने भयंकर, कठोर, लक्ष्मी मद है, संपत्ति का मद, कि जो संपत्ति का मद है वह भयंकर होता है और वृद्धावस्था में भी शांत न होने वाला है। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवते। अप्रबोधा, न प्रबोधा इति अप्रबोधा। प्रबोधा का अर्थ होता है जागने वाली, अप्रबोधा न जागने वाली, घोरा भयंकर, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी सन्निपात जवर से उत्पन्न होने वाले निद्रा, निद्रा का अर्थ नींद, के राज्य सुख रूपे सन्निपात जवर से उत्पन्न होने वाले नींद अत्यंत भयंकर होती है, अप्रबोधा और न जागने वाली होती है, उसका कभी जागरण नहीं होता। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इत्यतः इसलिए विस्तरेण विस्तार पूर्वक अभिधीयसे कहा जा रहा है। सुकनाश कहता है चंद्रापेड़ को, इसलिए मेरे द्वारा आपको विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, अभिधीयसे कहा जा रहा है। आगे है गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ का अर्थ होता है जन्मजात और ईश्वरत्व माने प्रभु संपन्नता, जन्म से है प्रभु संपन्नता, अभिनव यौवनत्वम और नई युवावस्था। जन्म से प्रभु संपन्नता कैसे होती है? जैसे किसी का दादा मंत्री था और उसके पिताजी भी मंत्री थे और खुद भी मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री या मंत्री बन गया, तो इस प्रकार उसको बोलते हैं गर्भेश्वरत्वम, जन्म से ही प्रभु संपन्नता, अभिनव यौवनत्वम नई युवावस्था, अप्रतिम रूपत्वम अनुपम सौंदर्य, अद्वितीय सौंदर्य, अमानुष शक्तित्वं चेते। अमानुष शक्ति, एक तो होती है मानुष शक्ति, मनुष्यों के अंदर जो शक्ति होती है वह उसको बोलते हैं मानुष शक्ति, मनुष्य की शक्ति, और एक अमानुष शक्ति यानी दैविक शक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर किसी देवता की शक्ति आ जाती है उसको बोलते हैं अमानुषी शक्ति। कि अमानुषी शक्ति, ये चार बातें महत्यम खल अनर्थ परंपरा, महति प्लस इयम, यह महान अनर्थ के परंपरा है, यह एक महान अनर्थ के परंपरा है। कौन कौन सी? ये जो चार बातें जो पहले बताई हैं, गर्भेश्वरत्वम, जन्म से प्रभु संपन्नता, अभि यौवनत्वम नया यौवन, अप्रतिम रूपत्वम अत्यधिक रूप सौंदर्य, और अमानुष शक्ति और अमानवीय शक्ति, अमानुषी शक्ति, ये चार बातें महान अनर्थ के परंपरा होती हैं। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापे कालुष्यम उपयाते बुद्धि। यौवनारंभे, यौवन के आरंभ में, युवावस्था के आरंभ में प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन की शास्त्र रूपी जल से धोई हुई निर्मला पे, निर्मल, और लास्ट में लिखा बुद्धि, निर्मल बुद्धि भी कालुषम उपयाति, दोषपूर्ण हो जाती है। कि जो युवावस्था में जो बुद्धि होती है वह शास्त्र रूपी जल से धोए जाने पर भी वह दोषपूर्ण हो जाती है। नाशयति च पुरुषाम अत्यासंगो विषयेषु, विषयेषु, विषयेषु माने विषय वासनाओं में, अत्यासंगो अत्यधिक आसक्ति वाला जो पुरुष है, नाशयति नष्ट कर देती है। अत्यधिक विषय वासनाओं में आसक्ति रखने वाले पुरुष को नाशयति नष्ट कर देती है।
भवादृशा एव भवन्ते भाजनानि उपदेशानां। भवादृशा एव, आप जैसे लोग हैं, उपदेशानां भाजनानि, उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसे विशन्ति। अपगत मले, अपगत है मल है यस्मात् तस्मिन्, कि जिससे ईर्ष्या द्वेष इत्यादि मल निकल गए हैं, ऐसे मन से, मन में विशन्ति प्रवेश करते हैं। सुखेनोपदेश गुणः, कि जो उपदेश के गुण सुखपूर्वक ऐसे मन में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर से ईर्ष्या द्वेष इत्यादि मल निकल गए हैं, ऐसे मन में उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम, गुरुपदेश है। गुरु का जो उपदेश है वह अत्यधिक मलिन दोष समूह को भी, अति मलिनम अपि माने अत्यधिक मलिन दोष जाताम, दोष समूह को भी हरते नष्ट कर देता है। गुरुपदेशश्च, और गुरु का उपदेश अखिल मल प्रक्षालन अक्षमम, संपूर्ण मल को धोने में समर्थ, अजलम स्नानम, जल रहित स्नान होता है। गुरु का उपदेश संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ, संपूर्ण दोषों को दूर करने में समर्थ एक जल रहित स्नान होता है। विशेषण तु राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः है, उनको उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं, कोई कोई होते हैं। राजवचनम अनुगच्छते जनो भयात, जन है, जन माने व्यक्ति, भयात माने भय के कारण। राजवचनम अनुगच्छते, राजा के वचनों का पालन करते हैं भय के कारण। उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ते, उपदेश दिए जाते हुए को वे न शृण्वन्ते, नहीं सुनते हैं। जो राजा को उपदेश देता है कोई, उसको वे राजा लोग सुनते नहीं हैं, उपदेश दिए जाते हुए को वो सुनते नहीं हैं। अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरुन्, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं का वे अपमान करते हैं। अवधीर्यन्तः, अपमान करते हैं। खेदयन्ति, और उन्हें दुख पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, पानी से भरे हुए गिलास में हम और पानी नहीं डाल सकते, इसलिए अपने मन से ईर्ष्या द्वेष और अहंकार को निकालकर गुरुजी के उपदेश को सुनना चाहिए। गुरुजी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तावत् शुभमस्तु। जयतु भारते, जयतु संस्कृतम्।